नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा यूट्यूब पे अब फ्री एचएमआई सीरीज शुरू हो चुका है, जिसमें कि सीमेंस एचएमआई का ये क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास में हम लोग कल जितना सीखे थे उससे आगे की चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग सीखने वाले हैं टेम्पलेट डिजाइन के बारे में। टेम्पलेट कैसे डिजाइन करते हैं स्क्रीन में, टेम्पलेट डिजाइन करने से क्या फ़ायदा है, और स्क्रीन कैसे ऐड करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम स्क्रीन ऐड करना और टेम्पलेट डिजाइन करना सीखेंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये हमारा सेशन चल रहा है, आपको ज्ञान ऑटोमेशन ऐप के अंदर एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे भी आपको इसका सीमेंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पूरा एचएमआई का जो भी लेक्चर होगा, वो आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसमें हम स्क्रीन कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एचएमआई का एक स्क्रीन है। बट क्या होता है, जब हम अपने एक स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें डिजाइन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ भी डिजाइन कर लिया। जैसे मान लीजिए आपने सर्किल ले लिया, आपने कोई भी पुश बटन डिजाइन कर लिया। पुश बटन डिजाइन करने के बाद में, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है, आपने यहाँ से दूसरा पुश बटन स्टॉप पुश बटन डिजाइन कर लिया। ओके। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टाइमिंग के लिए आपने यहाँ पे वॉच ले लिया, टाइमिंग देखने के लिए। कुछ भी आपको वैल्यू डालने के लिए आपने स्लाइडर ले लिया, कैलेंडर भी ले लिया आपने टाइम देखने के लिए। मान लीजिए एक ऐसा, ये सारा स्क्रीन आपका फुल हो गया। अब क्या हुआ, जब एक स्क्रीन फुल हो गया तो हमको डिजाइनिंग के लिए दूसरा स्क्रीन चाहिए। तो स्क्रीन ऐड करने के लिए कल के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जब हम लोग एच को ऐड करते हैं, तो वहीं पे स्क्रीन ऐड करने का ऑप्शन आता है। बट अगर वहाँ से हमने स्क्रीन नहीं ऐड किया है, तो यहाँ से ये जो स्क्रीन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से भी हम स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे अभी यहाँ पे रूट स्क्रीन है, इसके जस्ट आगे आप देखेंगे तो एक स्क्रीन जीरो भी है। अगर यहाँ से हम ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक नया स्क्रीन और भी ऐड होकर के आ गया। फिर से अगर हम ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नया स्क्रीन और भी ऐड होकर के आ गया। लेकिन यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि जब रूट स्क्रीन और स्क्रीन वन पे जब हमने क्लिक किया था, तो यहाँ आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन जीरो, ये जो स्क्रीन जीरो है ना, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है। क्योंकि ये जो स्क्रीन जीरो और रूट स्क्रीन, ये दोनों स्क्रीन को मैंने वहीं से ऐड किया था जब हम एचएमआई को ऐड करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्क्रीन को वहीं से ऐड करते हैं, तो हमको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए और बैक स्क्रीन पे आने के लिए एक बटन मिल जाता है। बट जब हमने खुद से स्क्रीन ऐड किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है, जिससे कि हम दूसरे स्क्रीन पे स्विच कर पाएँ। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक डिज़ाइन पूरा स्क्रीन पे कर दिया, तो हम दूसरे स्क्रीन पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तीसरे स्क्रीन पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्क्रीन को ऐड करना होगा, तो आप ऐड न्यू स्क्रीन में जाइएगा। यहाँ से आप स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। आप 10, 20, 50, 100, 200, 300 स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा एचएमआई हमारा हज़ार हज़ार स्क्रीन भी सपोर्ट करता है। तो आपका एचएमआई जितना स्क्रीन सपोर्ट करता होगा, आप उसके मैनुअल में देख सकते हैं कि आपका एचएमआई कितना स्क्रीन सपोर्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्क्रीन को रीनेम करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस स्क्रीन है, तो यहाँ से हम प्रोसेस नेम दे सकते हैं। मतलब क्या होता है, जब भी हम एचएमआई डिजाइन करते हैं, तो जब हम इनपुट आउटपुट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, या मान लीजिए प्रोसेस दिखाने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, या कोई हमको टाइमिंग दिखाना है, तो उसके हिसाब से हम अपने सभी स्क्रीन का एक नेम डिसाइड कर देते हैं। वो जो नेम डिसाइड करते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ यहाँ पे होता है। अब जो भी हमको स्टार्ट स्टॉप स्लाइडर, जो भी हमको इंडिकेशन डिजाइन करना होगा, इसके अंदर डिजाइन करना होगा, तो वो तो डिजाइनिंग हम आगे सीखेंगे। अभी का जो लेक्चर में था, हमको हमको ये बताना था कि स्क्रीन कैसे ऐड करते हैं। तो शायद ये आपको आइडिया लगा होगा कि स्क्रीन कैसे ऐड करते हैं। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ कि यहाँ से आप ऐड न्यू स्क्रीन में जाओगे, और ऐड न्यू स्क्रीन में जाने के बाद में आप स्क्रीन को ऐड कर पाओगे। अगर आपको हटाना है, तो यहाँ से डिलीट स्क्रीन पे करके आप हटा सकते हैं। तो स्क्रीन ऐड करना आप सीख गए होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे टेम्पलेट स्क्रीन में। टेम्पलेट स्क्रीन हमको कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड में सारे सेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप इसके बारे में अगर सीख लेते हैं, और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स कंट्रोल और ग्राफिक्स के बारे में सीख लेते हैं, तो आपका एचएमआई का टॉपिक पूरा कवर होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है स्क्रीन मैनेजमेंट। स्क्रीन मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले टेम्पलेट है, पॉपअप स्क्रीन है, स्लाइड स्क्रीन है, ग्लोबल स्क्रीन है, परमानेंट स्क्रीन है। आखिर ये सब स्क्रीन का क्या मतलब होता है, हम वन बाई वन करके सीखेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे टेम्पलेट स्क्रीन। टेम्पलेट स्क्रीन होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है।
यहाँ पे भी आपको यहाँ पे स्क्रीन जीरो पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसमें एक टेम्पलेट डिजाइन होता है। टेम्पलेट जो डिजाइन होता है ना, वो स्क्रीन के पीछे डिजाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ एक टेक्स्ट दे देता हूँ, ओके। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से टेक्स्ट में गया और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया ज्ञान ऑटोमेशन, ओके। अपना कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, मान लीजिए ज्ञान ऑटोमेशन हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसके साइज को आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हमने कहाँ रखा है, टेम्पलेट स्क्रीन पे रखा है। लेकिन ये जो स्क्रीन है आपका रूट स्क्रीन, तो आप देखोगे इस स्क्रीन के पीछे ये वाटर मार्क के जैसे अप्लाई हो गया है। स्क्रीन जीरो पे भी देखेंगे तो ये वाटर मार्क के जैसे अप्लाई हो गया है। जब हम इसको सिमुलेशन में ऑपरेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे सिमुलेशन में चला दिया अभी, तो ये जो टेक्स्ट हमने टेम्पलेट से लगाया था ये आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे तो टेम्पलेट स्क्रीन पे यहाँ पे होम का बटन डिजाइन था, यहाँ से आपका स्टॉप रन टाइम का बटन था। तो ये सब जो होम का बटन और स्टॉप रन टाइम का बटन है, ठीक है। स्क्रीन जीरो पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन जीरो पे पहुंच जाएंगे, हम होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम आ गए। लेकिन ये जो बटन था ये तो हमारा कहीं भी मेन स्क्रीन पे नहीं डिजाइन है। आप देखेंगे यहाँ पे रूट स्क्रीन पे तो कहीं नहीं डिजाइन है। ये हमारा किस स्क्रीन पे डिजाइन है, टेम्पलेट स्क्रीन पे डिजाइन है, नीचे आप बटन। अब इस बटन में आप जो जो प्रॉपर्टी लगा देंगे वो काम करेगा, और उसको हम जिस स्क्रीन पे लगा देंगे, मान लीजिए हमने रूट स्क्रीन पे अगर इसको लगा के रखा है तो ये रूट स्क्रीन पे काम करेगा। अगर आप स्क्रीन जीरो पे लगाएंगे इसको तो स्क्रीन जीरो पे काम करेगा। अगर मान लीजिए आप स्क्रीन जीरो पे टेम्पलेट हटाना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में जा करके इसके टेम्पलेट को आप रिमूव अगर कर देंगे, तो यहाँ से ये जो टेम्पलेट अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से कोई भी टेम्पलेट नहीं रखूंगा, तो इस पे आपको टेम्पलेट नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन जीरो पे, अगर यहाँ से स्क्रीन जीरो को मैं ऑपरेट करता हूँ तो इसमें आपको कोई भी टेम्पलेट देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेम्पलेट कहाँ देखने को मिल रहा है, स्क्रीन वन पे ही देखने को मिल रहा है। तो टेम्पलेट से ये फायदा होता है कि आप जिस स्क्रीन पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रखना चाहते हो उसको रख सकते हो। स्क्रीन वन पे अभी मैंने टेम्पलेट हटा दिया तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट नहीं है। तो टेम्पलेट डिजाइन करके आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप कर सकते हो एज अ वाटरमार्क। किसी स्क्रीन के पीछे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, या मैंने यहाँ पे जैसे ये बटन डिजाइन कर दिया तो ये टेम्पलेट में नीचे है। मान लीजिए चलो मैं एक एक्स्ट्रा बटन और भी डिजाइन करता हूँ, तो एलिमेंट में चल के यहाँ से मैं एक बटन डिजाइन कर लेता हूँ। अभी कहाँ डिजाइन कर रहा हूँ इसको मैं, तो इसको मैं टेम्पलेट स्क्रीन में डिजाइन कर रहा हूँ। और इसको मान लीजिए कि मैंने नेम दे दिया, स्टार्ट का नेम दे दिया, ओके। अब इसको मान लीजिए हमको कलरफुल वगैरह करना है तो यहाँ से जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ से हमको इसके प्रॉपर्टीज में जाना पड़ता है, और ये जो वर्टिकल ग्रेडियंट है इसको सॉलिड करना पड़ता है। और यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है वो फिल कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमको चेंज करना है स्टार्ट का, ठीक है। ये कलर बेटर नहीं है तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट का कलर दे दिया। टेक्स्ट का कलर तुम यहीं से ही आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दिए। अब ये मैंने कहाँ डिजाइन किया, ये मैंने टेम्पलेट स्क्रीन पे डिजाइन किया है। अब आप यहाँ पे देखोगे रूट स्क्रीन पे अगर मैं आता हूँ तो ये पुश बटन हमको पीछे दिख रहा है यहाँ पे। इसमें हमको टैग भी डालना पड़ेगा, तो टेम्पलेट में जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि बिना टैग के कुछ भी काम नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज में जा करके आगे मैं आपको टैग डालना बताऊंगा, बट अभी इसको मैं चलाने के लिए यहाँ पे टैग डाल देता हूँ, क्योंकि बिना टैग के एरर आएगा। तो यहाँ से इवेंट में चल के और मैं इन्वर्ट बिट का टैग डालता हूँ। इन्वर्ट बिट कैसे काम करता है, तो ये टॉगल स्विच के जैसे काम करता है। और यहाँ से जो हमारे पीएलसी का टैग होगा उस टैग को हम यहाँ से डाल देंगे। तो अभी तो हमारे पास पीएलसी का कोई टैग नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटरनल टैग बना लेते हैं। तो इसमें चलेंगे और इसमें चलने के बाद हम HMI टैग में जा करके यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन आता है, हम एक टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो HMI टैग 1 के नाम से ये क्रिएट है, तो ये टैग हम डाल देंगे। और इसको यहाँ से जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये जो पुश बटन हमारा टेम्पलेट स्क्रीन में दिख रहा है ना, यहाँ पे हम मेन स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ से इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा वर्क भी करेगा। कैसे पता चलेगा हमको, तो अभी मान लीजिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको बना करके। तो यहाँ से अभी मैं चलता हूँ मेन ब्लॉक में, एक छोटा सा बस प्रोग्राम बना लेता हूँ सिर्फ आपको टेम्पलेट पे जो पुश बटन मैंने डिजाइन किया है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे मान लीजिए M0.0 से ऑन करूँगा, और यहाँ से मैंने एक आउटपुट ले लिया Q0.0, ओके। ये मैंने आउटपुट ले लिया, और इसको भी मैं यहाँ से अभी डाउनलोड कर देता हूँ सिमुलेशन में, क्योंकि जब आपको सिमुलेशन से ही HMI और सिमुलेशन से ही प्रोग्राम प्रैक्टिस करना है तो दोनों का सिमुलेशन ओपन होना चाहिए। मैं सिमुलेशन से अभी क्यों करवा रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि सबके पास तो हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होगा, सबको प्रैक्टिस सिमुलेशन में ही करना होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिमुलेशन से करवा रहा हूँ। इससे आप पीएलसी सिम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं प्रॉफिनेट ईथरनेट सिलेक्ट करके इसको मैं लोड करूँगा। तो पीएलसी का प्रोग्राम भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ओके। यहाँ से लोड पे क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा डाउनलोड हो गया। बाकी जो HMI का प्रोग्राम है उसके अंदर भी आपको टैग डाल देना है। तो यहाँ से हम HMI के प्रोग्राम में चलते हैं, और जैसे ही हम 0.0 हमने स्टार्ट के लिए लिया है, तो ये जो बटन मैंने बनाया है अपने टेम्पलेट स्क्रीन में, ओके। तो यहाँ से टेम्पलेट स्क्रीन में जाएंगे, इस टेम्पलेट स्क्रीन में जो मैंने बटन बनाया है इसमें हम यही वही वाला M0.0 टैग डाल देंगे। तो यहाँ से हम M0.0 को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से हम अपने जाते हैं पीएलसी टैग में,
और ये जो ये हम 0.0 टैग लिया है यहाँ से हमने ले लिया। और इसी टेम्पलेट स्क्रीन में भी मैं एक यहाँ पे सर्किल भी बना देता हूँ, किसके लिए, एनिमेशन देखने के लिए। तो एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ से हम टैग डाल देंगे पीएलसी टैग में जा करके, और यहाँ से मैंने आउटपुट का टैग डाल दिया। अब ये 0 और 1, 0 पे आपको किस कलर में शो करना है, तो मुझे रेड कलर में शो करना है। 1 पे आपको किस कलर में करना है, तो ग्रीन कलर में करना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब ये देखो आप किस स्क्रीन पे अप्लाई है, तो ये रूट स्क्रीन पे। अभी यहाँ से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्रीन के पीछे है, बट अगर इसको मैं यहाँ से सिमुलेशन में चला देता हूँ, तो जो टेम्पलेट स्क्रीन हमारा स्क्रीन के पीछे अप्लाई था, वो अभी यहाँ बाहर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया, तो ये आपका इंडिकेटर ऑन हो गया। अच्छा, जब ये ऑन हुआ आप, तो यहाँ पे प्रोग्राम में भी स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम मेन प्रोग्राम में आएंगे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आउटपुट ऑन है। अगर मैं सेम इसी बटन को फिर से प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे ये ऑफ हो गया, और यहाँ से भी आपको स्टेटस में ये ऑफ देखने को मिल रहा है। तो देखिए टेम्पलेट स्क्रीन में मैंने इसको डिजाइन किया, और टेम्पलेट स्क्रीन में डिजाइन करके मैंने इसको स्क्रीन 1 में अप्लाई किया। तो जब इसको मैंने स्क्रीन 1 में अप्लाई किया, तो हमने डिजाइन किया था इसको टेम्पलेट में, बट इसको जब मैं यहाँ पे रूट स्क्रीन पे अप्लाई किया, तो ये रूट स्क्रीन पे आ गया। बट यहाँ पे स्क्रीन में ये एडिट नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसको सिमुलेशन में चलाऊंगा, तो यहाँ पे जो टेम्पलेट स्क्रीन में डिजाइन है वो यहाँ पे आपको ऑपरेट करने को मिलेगा। और जब यहाँ से हम ऑपरेट करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट ऑपरेट होते हुए भी हमको दिखेगा। तो यहाँ से अभी मैंने इसको अप्लाई कर दिया, और जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ से मेरा पुश बटन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेस किया, तो आप देखेंगे आउटपुट हमारा ऑन होगा। इसको इधर कर देते हैं। तो जब इसको हम प्रेस करेंगे, तो ये आउटपुट ऑन हो गया, और इसको ही प्रेस किए तो ये आउटपुट ऑफ हुआ। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट स्क्रीन को भी डिजाइन कर सकते हैं, और प्लस में हम न्यू स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि नहीं आप ये दोनों टॉपिक कर पाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नेक्स्ट सेशन के लिए इंतजार करिएगा। कल हम आपके लिए फिर से नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम आपको पॉपअप स्क्रीन डिजाइन करना, स्लाइड स्क्रीन बनाना, ग्लोबल स्क्रीन बनाना, परमानेंट एरिया डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक सेशन में सारी चीज़ें लेके चलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और अगर अभी तक भी आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, तो जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि उसमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।